आज शिक्षा से लेकर के राजनीतिक तक पूरे इतिहास में बाबर की ही बारे में चर्चा की जाती है। बोले जाते हैं कि पहले देश जो है हम लोगों का सोने का चिड़िया कहा जाता था, कि पहले हमारे देश में जो है वो बाबर आया था। बाबर के इतिहास को जानेंगे कि बाबर के पूरे परिवार में से, बाबर के पूरे वंश में से कौन कहाँ तक अपने इतिहास को लेकर के चला, शासक को बरकरार रखा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको अगर देखा जाए तो देखेंगे कि ज़हीरुद्दीन बाबर यानी प्रमुख मुगल शासक थे। ज़हीरुद्दीन बाबर प्रथम मुगल शासक थे। उनका जो है 5 बेटा था। एक का नाम था अस्कारी मिर्ज़ा, दूसरे का नाम था कमरान मिर्ज़ा, तीसरे का नाम था हुमायूं और चौथे का नाम था हिंदाल मिर्ज़ा, पांचवा का नाम था बाबुल मिर्ज़ा। इनमें से उनका एक बेटा हुमायूं द्वितीय मुगल शासक बना और हुमायूं ही शासक को संभाला। हुमायूं के फिर 3 बेटा था। देख सकते हैं कि हुमायूं के 3 बेटा इस तरह था: अल अमान, अब्दुल अल फतह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तीसरा बेटा का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। इनमें से हुमायूं की एक बेटा अब्द अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तृतीय मुगल शासक बने, जो भी काफ़ी शक्तिशाली था। अकबर के 5 बेटा था। उनमें से एक था हसन, दूसरा था हुसैन, तीसरा शाह मुराद, चौथा था सलीम नूर अल-दीन जहांगीर, पांचवा था दनियाल। लेकिन इनमें से अकबर के एक बेटा सलीम नूर अल-दीन जहांगीर, जिसे जहांगीर बादशाह के नाम से मशहूर था, और यह चतुर्थ यानी चौथा शासक बना बाबर वंश का। अब जहांगीर के भी 5 बेटा था: परवेज, खुसरो, खुर्रम, सिहाब अल-दीन, शाहजहां, शहरयार, जहांदर। इनमें से जहांगीर के एक पुत्र शाहजहां, जिनको दुनिया के सभी लोग सभी देशों में जाना जाता है कि शाहजहां एक बहुत ही फेमस और प्रचलित बादशाह थे, जिन्होंने एक ऐसा इमारत बनाई है जिनको हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। वो आज भी उनका एक निशानदही है। ये 5वां शासक था बाबर वंश का। अब आगे अगर देखा जाए तो बाबर के शाहजहां के 5 बेटा था, जिनका नाम था दारा सिको, शहाद शुजा, मुहिली अल-दीन, मोहम्मद आलमगीर, औरंगजेब, मुराद बख्श और कुदहिया। इनमें से शाहजहां के एक पुत्र औरंगजेब एक शासक बना, जो छठा सुल्तान था, छठा शासक था। इनके शासनकाल में बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही चर्चित में शासक था और बहुत तरह का राजनीतिक पहलू भी था। इसको लेकर के अभी भी इतिहास के पन्ने में राजनीतिक को लेकर के चहल पहल चल रहा है। तो औरंगजेब के 4 बेटा था, जिसमें से एक बेटा था मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह आलम, दूसरा था मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद काम बख्श। इनमें से मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह आलम 7वां शासक था। और इनके बाद आप देखेंगे कि जहांदर शाह, अफ़ज़ल अल-दीन, मोहम्मद अज़ीम, दौलत अफ़ज़ा, रफ़ी अल-शान, रफ़ी अल-क़द्र, जहान शाह, मोहम्मद हुमायूं। अब यहाँ पे आके औरंगजेब शाह आलम के बाद, औरंगजेब के बाद तो एक ही शासक 7वां था, लेकिन औरंगजेब शाह आलम के बाद शासक में बंटवारा हो चुका था और अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। यहीं से उनका पतन भी होना शुरू हो चुका था।
तो जहाँ से देख रहे हैं कि इनमें से शाह आलम के 2 बेटा शासक में बैठ चुका था और दोनों बादशाहियत को अपना लिया था, मोहम्मद अजीम और जहान शाह। जहान मोहम्मद अजीम के बाद फर्रुखसियार जो 8वां शासक था, और 9वां शासक फिर जहान शाह बन चुका था। नवा शासक जहान शाह का बेटा मोहम्मद शाह नवा शासक था। फिर 10वां शासक देखा जाए तो अहमद शाह बहादुर, जो जहान शाह के परिवार से ही आते थे। उसके बाद 11 शासक वहाँ आलमगीर द्वितीय था और 12वां शासक शाह आलम द्वितीय था। 13वां शासक अकबर शाह द्वितीय था और बहादुर शाह जफर 14वां शासक था। अब बहादुर शाह जफर एक अंतिम और पतन का सबसे लास्ट शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर भी बहुत ही प्रचलित थे अपने शासनकाल में, वो भी बहुत अच्छा काम करके गए थे। इनके बाद से ही जब शासक का पतन हो चुका, उनके बाद हमारे देश में अंग्रेज़ों का धावा पड़ने लगता है।